ओम श्री परमात्मने नमः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव शोपाके च पंडितः समदर्शिनः। अनुवाद इस प्रकार से है। वो ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गो, हाथी और कुत्ते ये जो है उनमें और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। ये श्लोका इतना लोकप्रिय श्लोका है। शायद जो भी भगवत गीता का थोड़ा बहुत अध्ययन करते हैं उनको पता है, बहुत लोकप्रिय श्लोका है। क्योंकि यहाँ पे जो भगवान है ना, कुछ समदर्शिता करके बोल रहे हैं। फिर यहाँ पे ब्राह्मण देवता और गाय, फिर हाथी और कुत्ते, ये जो तीन है जिनका वर्णन यहाँ पे हो रहा है। गो यानी राजसिक, हाथी यानी तामसिक और ब्राह्मण जो है सात्विक विचारों से कैसे ज्ञानी अपना जो रखता है, अपना जो दृष्टिकोण रखता है वो समदर्शी यानी समत्व रखता है। कैसे समत्व रखेगा। और जो ये पंडित बोले हैं, पंडित भी कौन है। पहले तो यहाँ तक भगवत गीता पहुंचते पहुंचते यहाँ तक 4 बार पंडित शब्द का भगवान ने यूज किया है। लेकिन पंडित तो हम लोग जैसे आजकल बहुत आम हो गया है, सभी को हम बोल देते हैं पंडित, लेकिन ऐसा है नहीं। पंडित कौन है, पंडित किसको कहा जाता है, यहाँ तक भगवान 4 गुण बता चुके हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करूं, ना सोचती ना रखती, जो हर सिचुएशन में काम रहे वो पंडित है। फिर जाके बोलते हैं इसी अध्याय में, बोलते हैं श्लोका में, पृथक बालः पंडितः, जो सांख्य योग और कर्म योग में डिफरेंस रखता है उसको भी पंडित कहा गया है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कर्म योगी हो या ज्ञान योगी हो, जो भी परिणाम आएगा वो जिसको ये पृथक देखेगा वो बालक है, लेकिन जिसको ये पुस्तक नहीं देखेगा वो पंडित है। फिर यहाँ पे और एक पंडित का लक्षण बता रहे हैं, जो हर हर सिचुएशन में हर जीव को, हर ये को समदर्शिता यानी समान दृष्टिकोण में देखते हैं। कितनी बड़ी बात है समान दृष्टि देखना, और ये मुंह पे बोलना, और वास्तविक अपने जीवन में इसको धारण करना क्या सच में संभव है। आप लोग सोचिएगा कि ये सब जो कह रहे हैं पंडित का लक्षण, ये आम जीवन में कितना कष्ट है, लेकिन यही ही पंडित का लक्षण है। क्योंकि ज्ञानी जन विद्या और ब्राह्मण और गो यानी गाय और हाथी और कुत्ते, यहाँ पे इन पशु का इसलिए वर्णन हुआ है। ये सब सात्विक से लेके राजसिक से लेके तामसिक गुण तक भगवान इनका डिस्क्रिप्शन दिए हैं। क्योंकि भगवान ये बोलना चाहते हैं डेप्थ में, जिसका जो भी यानी इशू हो, जो भी उनका गुण हो, वो तमो हो, रजो हो और सत्व हो, लेकिन तुम्हारा दृष्टि जो ज्ञानियों का दृष्टि है वो तर्जमा कर ही नहीं सकता, सभी के लिए समान व्यवहार है। फिर आप अगर जिज्ञासा हो तो सोचोगे क्यों गाय कैसे रजोगुणी होता है। क्यों गाय को रजोगुणी इसलिए बोले हैं भगवान, क्योंकि गाय कुछ चारा खाता है फिर जाके दूध देता है, तो इसलिए गाय रजोगुणी है। और ब्राह्मण सत्वगुणी इसलिए है क्योंकि ब्राह्मण जो भी पूजा पाठ करता है, जो भी करता है, समाज उसको या जो भी हो उसको दे या ना दे, लेकिन वो मांगता नहीं है। एक्चुअली ये आजकल की बात नहीं है, जब पहले जमाने के ब्राह्मण थे वो किसी को कुछ भी उपेक्षा नहीं करते थे कि हम ज्ञान दे रहे हैं, हम कर्मकांड कर रहे हैं, हमें दे। लेकिन वो स्वभाव तो जो कर्मकांड करवाता है, राजा हो या लोग, वो खुद ब खुद देते हैं, लेकिन वो ब्राह्मण कभी वो व्यवसायिक बुद्धि लगाते नहीं है। इसलिए ब्राह्मणों को सात्विक गुण कहा गया है। और हाथी, हाथी को तमोगुणी इसलिए कहा गया है क्योंकि हाथी खाता है पीता है, लेकिन कुछ भी बदले में कुछ भी सोशल यानी कुछ भी उसका बेनिफिट नहीं है। वो
कुछ भी लौटा के नहीं देता, इसलिए इसको तमोगुणी कहा गया है। तो ऐसे करके इन तीनों का एग्जाम्पल देके भगवान 3 गुणों का प्रदर्शन करके सबकी ओर कैसे समदर्शिता रखे जो है पंडित, उसका यहाँ पे बोल रहे हैं। धन्यवाद।